अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस वक्त भी आप ये वीडियो देख रहे हो। होपफुली आपने पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस को देखा है। तो आगे बढ़ते हुए आज हम समझेंगे कोलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अखलाकियात के ऊपर बेस्ड जो है ये थियरी है, एंड ये थियरी जो है इंस्पायर्ड भी है पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे आपने देखा कि रीजनिंग जो है, मतलब सही और गलत के बीच में पहचान करने वाली जो सलाहियत है उसे हम रीजनिंग कहते हैं। और वो रीजनिंग जो है अपने सोचने की सलाहियत पे डिपेंड होती है, और सोचना जो है कॉग्निटिव डोमेन में आता है। तो इसीलिए जो है कोलबर्ग का जो थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है दैट इज इंस्पायर्ड बाय कॉग्निटिव थियरी ऑफ पियाजे। इंस्पायर्ड है, कॉपीड नहीं है, इंस्पायर्ड है। तो कोलबर्ग के हिसाब से उनका कहना है कि बच्चा जब, मतलब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो मैच्योरिटी के साथ साथ उसके फैसले लेने पर, सही और गलत के परख करने के फैसले के पीछे की जो रीजनिंग है उस पर भी असर होता है। और उनकी ये फिक्र थी कि रीजनिंग के पीछे मतलब फैसले के पीछे क्या रीजनिंग हो सकती है। इसको एनालाइज करने के लिए उन्होंने कई बच्चों पर जो है एक्सपेरिमेंट किया और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जिसे कहते हैं मॉरल डायलेमा, लाइक धर्म संकट जिसे कहते हैं, या फिर जो एक दुविधा क्रिएट की उन्होंने। ओके, तो एक सिचुएशन के तहत वो सिचुएशन को उन्होंने बच्चों के सामने, कई अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के सामने पेश किया और उनको पूछा कि इसमें आप कौन सी क्या डिसाइड करेंगे, क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ऑप्शंस देके उनके रिस्पॉन्स के पीछे की रीजनिंग को एनालाइज किया और उसके बाद इस थियरी को जो है फ्रेम किया। और उसके खुद के कुछ क्रिटिसिजम्स है, लेकिन हम वो आगे चल के देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और अच्छी थियरी है। अगर आपको समझ में आ रहे हैं मेरे वीडियोस, अब तक आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मैं जब भी वीडियोस शेयर करूं आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक खास बात यह है कि मेरा जो टीचर्स वर्ल्ड का चैनल है इसमें आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके पेडागोजी में कवर होते हैं आगे चल के, लाइक मेथड्स ऑफ लर्निंग, या फिर इनोवेटिव मेथड्स हैं, या अलग अलग, या फिर लेसन प्लान से रिलेटेड कुछ हो, या मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पे भी वीडियोस हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में इंग्लिश के कई एस्पेक्ट्स है, शायद आपको बेसिक्स में जो क्लैरिटी होना है वो मिल जाएगा। और मैं इंशाल्लाह जो हमारे टीएस टेट में जो सिलेबस के हिसाब से है वो वीडियोस भी कवर करूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जैसे ही कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट सुनेंगे आपके जहन में कुछ वर्ड्स फिक्स बैठना है। जैसे मैंने अभी बताया मॉरल डायलेमा, ठीक है। मॉरल डायलेमा इज द कंफ्यूजन अखलाकियत में जो फैसला लेने से पहले जो कंफ्यूजन है कि क्या सही है या क्या गलत है, ठीक है। और आपको लेवल्स याद रखने हैं। टोटली 3 लेवल्स है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थियरी। 3 लेवल्स है मॉरल डेवलपमेंट के। फर्स्ट लेवल प्री कन्वेंशनल लेवल, ओके। तो कन्वेंशन जिसे कहते हैं, कन्वेंशन एक्चुअली एक ऐसा रेगुलर ट्रेडिशनल सिस्टम को यूजुअली कन्वेंशनल मेथड बोलते हैं। तो शायद उर्दू में उसे ये कहेंगे तरतीब, आई डोंट नो, उर्दू तो नहीं मालूम, तरतीबवार, ओके, शायद हो सकता है। जो ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है, सिलसिले से चलता हुआ आ रहा है, वो कन्वेंशन है, ठीक है। तो प्री कन्वेंशन मीन्स उस तरीके के सोच आने से पहले वाली सोच, ठीक है। प्री कन्वेंशनल, पहले वाली सोच। जब बच्चा शायद अर्ली चाइल्डहुड तक पहुंच जाए तब तक ये लेवल है। अंडर 6 थोड़े लोग कहते हैं, अंडर 9 थोड़े लोग कहते हैं, लेकिन अंडर 6 हम लेकर चलेंगे क्योंकि नेक्स्ट वाला लेवल जो है 7 to 11 लेटर चाइल्डहुड में ज्यादा मैच करेगा। तो प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये 3 चीजें आपको याद रखना है। प्री कन्वेंशनल लेवल में सबसे पहले बच्चे के जहन में कोई भी अखलाकियात के ऊपर बेस्ड डिसीजन, सही या गलत करने से पहले की सोच ओबीडियंस और पनिशमेंट के ऊपर बेस होकर रहेगी। ये लेवल 1 का स्टेज 1 है, ओबीडियंस एंड
पनिशमेंट। सपोज अगर आप कोई किसी लड़के को पिटते हुए देख रहे हैं तो उस उम्र का लड़का ये सोचेगा अगर मैं मदद करूं तो मुझे भी जो है पिटना पड़ेगा या मुझे भी पनिशमेंट मिलेगा, तो उस डर से शायद वो मदद ना करे। सो ये वेरी फर्स्ट स्टेज है जहां पे उसके फैसले जो है ओबीडियंस और सही और गलत का फैसला बेस होगा ओबीडियंस और पनिशमेंट के ऊपर, ये हमको समझना है। ओके, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट के ऊपर। सेकेंड वाला जो है म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहते हैं, इसके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, तो म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहते हैं। और ये फेज ये है कि टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, अगर जरूरत है नीड है तो होने दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वही बच्चा जो पिटता हुआ देख रहा है तो इस उम्र में सेकेंड स्टेज में ये ऐसा सोचेगा कि हाँ ये पिट रहा है ना, कल इसने पीटा था इसीलिए आज पिट रहा है, तो टिट फॉर टैट वाला सोच। या फिर चलो मैं जाकर मदद कर दूंगा क्योंकि अगर मैं आज इसकी मदद करूंगा तो वो कल मेरी मदद करेगा। सो ये गिव एंड टेक वाला या म्यूचुअल एक्सचेंज वाला जो रवैया है ये चीज डेवलप होगी। तो आपने देखा फर्स्ट में ये हुआ कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट का सोच था, उसके फैसले अखलाक के फैसले जो है इसके ऊपर बेस्ड थे। सेकेंड स्टेज में अखलाक के फैसले की हाँ ऐसा किया उसने, टिट फॉर टैट होना जरूरी है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब बीच वाले लेवल पे, दैट इज कन्वेंशनल स्टेज, जो यूजुअली 7 to 11 एज में है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइक गुड बॉय गुड गर्ल वाला जो है वो एक एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं मदद, अब सेम एग्जाम्पल हम लेंगे, अगर मैं मदद करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। अगर लोगों का जहन बना हुआ है कि मदद नहीं करना तो वो उनको इम्प्रेस करने के लिए मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये वाला जो है वो चाहिए कि मैं अच्छा हूँ, दे शुड थिंक दैट आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड गर्ल। सो ये वाली फीलिंग है, ठीक है। सो ये वाली थर्ड स्टेज की फीलिंग है, एंड नॉट थर्ड स्टेज, या एग्जैक्टली थर्ड स्टेज। फोर्थ वाले में जो है लॉ एंड ऑर्डर को प्रेफरेंस, चाहे कुछ भी हो जाए उसूल इंपॉर्टेंट है, उसूल ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, उसूल के ऊपर फैसले होंगे, सही और गलत जो है उसूल पे फैसला होगा ना कि जज्बात के ऊपर। तो ये वाला स्टेज है फोर्थ वाला, ठीक है, दैट कम्स अंडर कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है। सपोज वही सिचुएशन में पिटने, तो ये स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर वाला स्टेज है, जहाँ पे उसूल की अहमियत, लाइक हमारी ड्यूटी है मानकर चलना है, ड्यूटी को मानना जो है हमारे मॉरल रीजनिंग के फैसलों के पीछे ड्यूटी और उसूल की अहमियत होती है, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कहते हैं। और ये थर्ड वाला जो स्टेज था गुड बॉय गुड गर्ल का, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आता है। तो नेक्स्ट स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज ये है कि यूनिवर्सल एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स का जो है एक्सेप्टेंस है, एंड ये वाले स्टेज पे पहुंचना मुश्किल है। एंड बहुत बड़े लोग जैसे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, या फिर ऐसे सिपाही जो बॉर्डर पे अपने लिए लड़ रहे हैं और अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करना, हमारे लिए कुछ अच्छा होने के ये बैलेंस है। लाइक ये सोच बन जाती है कि मैं कुछ अच्छा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, यूनिवर्स मुझे रिटर्न करेगा। ये वाली सोच जो है, सेल्फलेस सर्विस वाली, फिलैंथ्रोपिस्ट वाली फिक्रें जो है, ये सारी चीजें जो है फिफ्थ स्टेज में आती है, एंड दैट इज यूनिवर्सल एथिक्स, ओके। जिसमें फर्स्ट वाला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड मैं बताऊं आपको जी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, जहाँ पे सोसाइटी के एक मेंबर समझते हैं हम अपने आप को, लाइक जिम्मेदार मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एंड कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं। ये फिफ्थ स्टेज है, ओके। अंडर पोस्ट कन्वेंशनल इट इज द फिफ्थ स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड एथिक्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, एंड लास्ट वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, जैसे मैंने कहा यूनिवर्सल एथिकल लास्ट वाला स्टेज है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, शायद नाम अलग अलग हो लेकिन आपको ये याद रखना है, ये सारे स्टेजेस को याद रखना है। बेसिकली तीन लेवल है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। अब प्री कन्वेंशनल में दो है, ठीक है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, फिर टिट फॉर टैट वाला,
ठीक है। फिर म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहते हैं उसे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी कहते हैं। फिर गुड बॉय, नॉट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ओके। देन थर्ड वाला है गुड बॉय गुड गर्ल, इसे कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का। एंड देन फोर्थ वाला है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये हो गए जो कि कन्वेंशनल में। अब पोस्ट कन्वेंशनल में फिर दो है, दैट इज सोशल एथिक्स एंड इंडिविजुअल राइट्स। एंड उसके बाद फिर सिक्स्थ वन हो गया यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। इसमें थोड़े टर्म्स आप याद रखिए, जैसे मैं अभी बताऊंगी। मॉरल रीजनिंग आपको मालूम है कि सलाहियत, रीजनिंग मीन सोचने की सलाहियत, ठीक है, परख करने की, तर्क करने की। इन हिंदी इट इज कॉल्ड तर्क, आई डोंट नो उर्दू में शायद। तो डिफ्रेंशिएट करना, रीजन करना, क्यों के पीछे जाना, ठीक है। और कुछ टर्म्स है मैं अभी आपको बताती हूँ, चलिए। हाँ, मॉरल रियलिज्म आप लिख लीजिए नोट्स में। मॉरल रियलिज्म, इसमें हम ऐसा सोचते हैं कि रूल्स आर फिक्स्ड एंड रिजिड, हम रूल्स को नहीं तोड़ सकते। ये मॉरल रियलिज्म की सोच है कि रूल्स हैं, हम रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, एंड अगर हम रूल को ब्रेक करेंगे हमको पनिशमेंट मिलेगा। ये है मॉरल रियलिज्म। तो आप समझिए ये कौन से स्टेज में है, समझ में आ जाएगा, या ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, राइट। देन मॉरल कोऑपरेशन, इफ योर इंटेंशन, अगर आपकी नीयतें सही है एंड यू कैन ब्रेक द रूल्स, नीयत अच्छी है, फायदा पहुंचाने की नीयत है, तो रूल्स ब्रेक करने में कोई हर्ज नहीं, इसे कहते हैं मॉरल कोऑपरेशन, ठीक है। मॉरल डायलेमा, धर्म संकट जिसे कहा मैंने, तो कंफ्यूजन बिटवीन सही और गलत के बीच में चुनने के पीछे जो कंफ्यूजन है, जो रीजनिंग है, वो है मॉरल डायलेमा, और जिसके पीछे एक्सपेरिमेंट हुआ था। एंड मॉरल रीजनिंग, मॉरल रीजनिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है, ओके। एंड जो है जजमेंट ऑफ राइट, सही और गलत के फैसले के पीछे जो थिंकिंग प्रोसेस है वो रीजनिंग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट है जो आपने पढ़ा है वो है हाइंस एक्सपेरिमेंट। हाइंस एक्सपेरिमेंट, इट इज हाइंस डायलेमा। तो यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई थी बच्चों को, और तकरीबन 72 शायद बच्चों को, या फिर उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया, ये सिचुएशन पेश किया, और बच्चों के फैसले के पीछे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए के पीछे की रीजनिंग को समझने की कोशिश की, और ये रहा वो डायलेमा। सिचुएशन ये था कि ये तो स्टोरी आपको मालूम है कि एक बंदा है जिसका नाम हैंस है, और उसके पास पैसे नहीं है अपने बीवी के इलाज के लिए। बीवी को कैंसर है और बहुत तकलीफ में है, शायद डॉक्टर्स ने कहा कि वो नहीं जी पाएगी जब तक कि वो एक मेडिसिन उसे लाना है, और वो मेडिसिन कहीं अवेलेबल नहीं है। तो होता ये है कि एक फार्मासिस्ट होता है जिसके पास ये मेडिसिन अवेलेबल होता है, और वो उसने 10 गुना दाम उसके बढ़ा दिए। तो अब बेचारा मेहनत करके कुछ जोड़ जुगाड़ करके भी उसे आधा रकम लेकर जाता है, रिक्वेस्ट करता है, सारे चीज़ होने के बाद भी वो फार्मासिस्ट नहीं मानता। एंड फाइनली होता ये कि हैंस जो है तोड़कर, जो है फार्मेसी को तोड़कर दवा को ले लेता है। तो ये है सिचुएशन, क्या उसे ऐसा करना चाहिए, क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके पीछे की रीजनिंग क्या क्या हो सकती है। क्या वो इसी तरीके से करता, अगर वहां पे बीवी ना होते हुए कोई और स्ट्रेंजर होता तो क्या हैंस ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता, ठीक है। ये सारे सिचुएशंस पेश किए गए थे और बच्चों के रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड किया गया था, ओके। और आप भी सोचिए कि आप बोलिए कि आपकी सलाहियत पे क्या सही है। अब आपके सामने स्टेजेस मालूम है, तो क्या सही है, उसको क्या तोड़कर निकालना चाहिए, या फिर वो फार्मासिस्ट को सजा मिलनी चाहिए जिसने एक आम आदमी की जो है इतना मुश्किल कर दिया कि उसने मतलब इस रास्ते को अपनाने के लिए वो फार्मासिस्ट नहीं जो है उसको एक्चुअली स्टिमुलेट बोलिए या इंट्रिक बोलिए तो वो किया है, ठीक है। तो फार्मासिस्ट को होना चाहिए या फिर क्या है। तो ये है, ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है एक सिचुएशन क्रिएट किया है। तो इसमें टीचर्स के लिए है, ये थियरी से ये इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं कि हम जब वैल्यूज और मॉरल्स पढ़ाएंगे तो बच्चों को इमेजिनरी सिचुएशंस देंगे और कैसा रिएक्ट करना सिखाएंगे। हम अक्सर स्कूल में लगातार वैल्यूज की बात करते हैं लेकिन बच्चों को अमल करना प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड देन अगर हम एक ऐसा सिचुएशन उनके उम्र के हिसाब से सिचुएशन बनाकर देंगे और उनको रेस्पॉन्सेस देंगे,
क्या तुम ऐसा करोगी, क्या तुम ऐसा करोगी, नहीं तो ये तो उनके चूज करने के पीछे की हम रीजनिंग को समझ लेंगे तो उनका मॉरल डेवलपमेंट का स्टेज हमें समझ में आएगा, साथ ही साथ वैल्यू इनकॉर्पोरेशन इजी हो जाएगा। तो अब आपको मजीद इसके पूरे डिटेल्स फिर आपको जो है पीडीएफ की शक्ल में या पीपीटी की शक्ल में मिल जाएंगे। आप ये टर्मिनोलॉजीज को याद रखिए एंड देन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में भी इन चीज़ों पे आप सॉल्व करिए, ठीक है। एंड कहीं भी कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो लिख के रख लीजिएगा। बहुत जल्द हम लाइव जाने वाले हैं, हम लाइव भी कंप्लीट क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर, टेक केयर, हैव अ ग्रेट स्टडी टाइम ऑल ऑफ यू। और मैं बार बार कहती हूँ कि अपने सेहत का भी ध्यान रखिए, अपने रूटीन्स का ध्यान रखिए और नोट्स बनाइए। एंड देन यू नो आप लोग बस डर को भी निकाल दीजिए कि शायद ना हमें क्वालिफाई ना हो तो क्या हो, एवरीथिंग लाइक डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, ओके, एंड एवरीथिंग हैपन्स विथ अ पर्पस, ठीक है। आपकी तैयारी खुद आपको जो है मैच्योरिटी, आप इतना पढ़ रहे हैं कि आपकी तैयारी खुद आपको मैच्योरिटी के तरफ, डेवलपमेंट के तरफ ले जाती है। तो उस पर आप यकीन करिए, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वेरी सून आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट थियरी, ओके, वाइगॉट्स्की का थियरी हम ले लेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। एंड ईवीएस का भी कंप्लीट पैकेज 2 to 3 क्लासेस में मैं ख़त्म करूँगी पेडागोजी और कंटेंट्स के साथ। सो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो।